दूसरा तवारीख बाब 28। आखिस 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला और बालीम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाईं। इसके सिवा उसने हिनोम के बेटे की वादी में बखूर जलाया, और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियाँ की और बखूर जलाया। इसलिए खुदावंद उसके खुदा ने उसको शाही अराम के हाथ में कर दिया। सो उन्होंने उसे मारा और उसके लोगों में से असीरों की भीड़ ले गए और उनको दमिश्क में लाए, और वो शाही इसराइल के हाथ में भी कर दिया गया, जिसने उसे मारा और बड़ी खून रेजी की। और फखे बिन रमलिया ने एक ही दिन में यहूदा में से 1,20,000 को, जो सबके सब सूर माथे कत्ल किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। और जिक्री ने, जो इफ्राइम का एक पहलवान था, मासिया शाहजादा को और महल के नाजिम अज़रेकाम को और बादशाह के वजीर अलकाना को मार डाला। और बनी इसराइल अपने भाइयों में से 2 लाख औरतों और बेटे बेटियों को असीर करके ले गए, और उनका बहुत सामान लूट लिया और लूट को सामरिया में लाए। लेकिन वहाँ खुदावंद का एक नबी था जिसका नाम ओदिद था। वो उस लश्कर के इस्तकबाल को गया जो सामरिया को आ रहा था, और उनसे कहने लगा, देखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा यहूदा से नाराज था, उसने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, और तुमने उनको ऐसे तैश में कत्ल किया है जो आसमान तक पहुंचा। और अब तुम्हारा इरादा है कि बनी यहूदा और यरूशलेम को अपने गुलाम और लौंडियां बनाकर उनको दबाए रखो। लेकिन क्या तुम्हारे ही गुनाह जो तुमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ किए तुम्हारे सर नहीं हैं? सो तुम अब मेरी सुनो, और उन असीरों को जिनको तुमने अपने भाइयों में से असीर कर लिया है, आज़ाद करके लौटा दो, क्योंकि खुदावंद का कहर शदीद तुम पर है। तब बनी इफ्राइम के सरदारों में से अजरिया बिन यहूहनान और बरकिया बिन मसलिमोत और यहज़किया बिन सलूम और अमासा बिन खदली उनके सामने जो जंग से आ रहे थे खड़े हो गए, और उनसे कहा कि तुम असीरों को यहाँ नहीं लाने पाओगे, क्योंकि जो तुमने ठाना है उससे हम खुदावंद के गुनाहगार बनेंगे, और हमारे गुनाह और खताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारी खता बड़ी है और इसराइल पर कहर शदीद है। सो उन हथियार बंद लोगों ने असीरों और माले गनीमत को अमीरों और सारी जमायत के आगे छोड़ दिया। और वो आदमी जिनके नाम मज़कूर हुए उठे और असीरों को लिया, और लूट के माल में से उन सबों को जो उनमें नंगे थे लिबास से आरास्ता किया, और उनको जूते पहनाए, और उनको खाने पीने को दिया, और उन पर तेल मला, और जितने उनमें कमज़ोर थे उनको गधों पर चढ़ाकर खजूर के दरख्तों के शहद यरहू में उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब सामरिया को लौट गए। उस वक्त आखिस बादशाह ने असूर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदूमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे। और फिलिस्तियों ने भी नशेब की ज़मीन के और यहूदा के जनूब के शहरों पर हमला करके बैत शम्स और अयालून और जदीरोत को और शोको और उसके देहात को और तिम्ना और उसके देहात को और जिमसू और उसके देहात को भी ले लिया था, और उनमें बस गए थे, क्योंकि खुदावंद ने शाह इसराइल आखिस के सबब से यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावंद का बड़ा गुनाह किया था। और शाह असूर तिलगत पलनासर उसके पास आया, पर उसने उसको तंग किया और उसकी कुमक ना की, क्योंकि आखिस ने खुदावंद के घर और बादशाह और सरदारों के महलों से माल लेकर शाह असूर को दिया, तो भी उसकी कुछ मदद ना हुई। और अपनी तंगी के वक्त में भी उसने, यानी इसी आखिस बादशाह ने खुदावंद का और भी ज़्यादा गुनाह किया,
क्योंकि उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियाँ की और कहा, चूंकि अराम के बादशाहों के माबूदों ने उनकी मदद की है, सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूँगा ताकि वो मेरी मदद करें। लेकिन वो उसकी और सारे इसराइल की तबाही का बाइस हुए। और आखिस ने खुदा के घर के बर्तनों को जमा किया और खुदा के घर के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया और खुदावंद के घर के दरवाज़ों को बंद किया और अपने लिए यरूशलेम के हर कोने में मस्बे बनाए और यहूदा के एक एक शहर में गैर माबूदों के आगे बखूर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनाए और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को गुस्सा दिलाया। और उसके बाकी काम और उसके सब तौर तरीके शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलमबंद हैं। और आखिस अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे शहर में यानी यरूशलेम में दफन किया, क्योंकि वो उसे इसराइल के बादशाहों की कब्रों में ना लाए। और उसका बेटा हिजकिय्याह उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।